ब्रह्मा कौन है? कितनी छेड़छाड़ हुई है शास्त्रों से और धीमे धीमे उन पे काम हो रहा है। आप विचार कीजिए, ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा इस सृष्टि के निर्माता हैं, राइट? हमें और आपको बनाने वाले हैं, जिन्होंने सरस्वती भी बनाई। तो क्या ब्रह्मा जी, अगर ध्यान रख, थोड़ा लॉजिक, आप सब लोग विवेकी और बुद्धिशील लोग हैं, मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूं, ब्रह्मा जी को अगर बेटी से ही शादी करनी थी, विवाह करना था, जब ब्रह्मा बना सकते हैं तो उससे भी अच्छी बना सकते हैं। व्हेन ही हैज अ राइट टू मेक, वो एक और बना लेते, शादी कर लेते, विवाह कर लेते, बेटी से शादी। समझ रहे हो मेरी बात को? लॉजिकली समझो, लॉजिकली बहुत सारी चीजें समझना, हम बुद्धि का भी प्रयोग करें। हमारे धर्मशास्त्रों से छेड़छाड़ हुई है, बहुत हद तक हुई है। आप ऐसे देखो, देश आजादी के साथ वामपंथियों के हाथ में इतिहास लिखने की कर दी गई। इतिहास में हीरो कौन है? हमने और आपने बचपन में क्या पढ़ा? वो महान था, फिर शाहजहां का बेटा ये था, मुझे तो वो याद भी नहीं है, कभी याद ही नहीं होता था। अच्छा, याद नहीं हुआ। उसका बेटा ये था, हुमायूं का ये था। अरे कभी ये बताया किसी ने रामचंद्र जी की वंशावली क्या थी? शिवाजी ने कैसे किया? महाराणा प्रताप कौन थे? गुरु गोविंद सिंह की शहादत, अर्जुन देव जी के बारे में, गुरु नानक देव जी के बारे में कभी किसी ने पढ़ाया आपको? नहीं पढ़ाया। जो हीरो थे उन्हें दबा दिया गया, और जो दुश्मन थे हमारे, उन्हें उठा दिया गया। अकबर को महान कर दिया गया। सोचो आप, सिकंदर जिसको पोरस ने हराया, पूरी की पूरी दुनिया सिकंदर जीत के आया, उसको पोरस ने यहां भारत वाले ने हराया, और फिर भी सिकंदर महान है। विचार करके देखो, टीपू सुल्तान जिसने हजारों ब्राह्मणों की हत्या की, सर कटवा दिए, जनेऊ उतरवा दिए, शिखा, लेकिन टीपू सुल्तान, राइट? कुछ चीजें विवेक से समझने की जरूरत है। जब ब्रह्मा को अगर विवाह करना है तो ब्रह्मा अपनी बेटी से क्यों करेंगे भाई? लॉजिकली समझो, ब्रह्मा के पास तो राइट है। ब्रह्मा एक सेकंड में सोचेंगे। जब ब्रह्मा की सोच से वराह भगवान उनकी नाक से निकलकर प्रकट हो सकते हैं, ब्रह्मा की सोच से मनु और शत्रुपा प्रकट हो रहे हैं, तो ब्रह्मा क्या अपने लिए एक पत्नी का चुनाव नहीं कर सकते? क्या अपने लिए पत्नी प्रकट नहीं कर सकते? प्लीज लॉजिकली इस चीज पर विचार कीजिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं काली देवी कश्यप, जिन्हें हमें समझना होगा। वाई ब्रह्मा इज गोइंग टू सी संध्या रानी को वासना दृष्टि से? क्यों भाई, क्या जरूरत है? प्लीज थोड़ा सा अपने लेवल पे समझें, ब्रॉड होके सोचिए। बहुत सारी चीजें जिनसे छेड़छाड़ हुई है, और हम पूरा सनातनी समाज चाह रहा है कि अब इन चीजों को सुधार किया जाए, वरना ये आने वाले समय में बड़ी दिक्कत देंगी। पिछले 10-15 साल तक की कोई घटना नहीं थी, अब अपडेट हो रहे हैं, अब बच्चे पढ़ रहे हैं, अब बच्चे शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, चीजें भी पढ़ रहे हैं, गूगल पे भी अवेलेबल है, तो अब नहीं चल पाएगा। अब प्रयास करना पड़ेगा, धीमे धीमे ये सब छटनी होगी। ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा, जिनको हमको जानना पड़ेगा। जब तक ये आपके ब्रह्मा को, जब तक ये आपके विष्णु को, जब तक ये आपके नारायण को, जब तक ये आपके कृष्ण को, जब तक ये आपके राम को बदनाम नहीं कर देंगे, तो ये आपको क्रॉस और टोपी कैसे पहनाएंगे? इनकी चाल तो यही है ना, या तो आप टोपी पहन लो या आप क्रॉस लटका लो। समझ रहे हैं? बहुत सारे लोगों को तलवार की दम पे दड़ा के धमका के इन्होंने कन्वर्ट करा दिया। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अब कोई डर नहीं है, वो वापस से हिंदू धर्म में आ रहे हैं। वो जानते हैं कि नहीं, हम तो यही थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य, थोड़ा सा इस पर समझने का प्रयास कीजिए, और ये बहुत आवश्यक है। प्लीज